अगर आप तुर्की में एक बहुत ही प्यारे और लग्जरी विला में रहने का सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ जो बेहद खूबसूरत है और इसकी लोकेशन भी जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर शफीक और आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे से विला का टूर कराना चाहता हूं जो एक किस्म का छोटा सा मेंशन है। ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी है और रहने के लिए भी एक बहुत शानदार जगह है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता चलूं। हम लोग इस टाइम इजमीत कुजेले में मौजूद हैं जो इस्तांबुल से सिर्फ 1 घंटा दूर है और हमसे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम है सबिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिर्फ 45 मिनट दूर है। और आप लोग देख सकते हैं ये एक प्राइवेट घर है जिसका अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है एंड दिस इज लाइक स्मॉल मेंशन कि आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, आउटडोर सिटिंग एरियाज भी हैं। और मजे की बात यह है कि इस पूरे घर के तमाम कमरों से और इसके स्विमिंग पूल से आपको ये खूबसूरत सी व्यू और ये सारी सीनरी देखने को मिलती है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको मरमरा सी कहा जाता है जो इस्तांबुल से भी कनेक्टेड है, लेकिन माशाल्लाह यहाँ का व्यू और ये सारी की सारी सीनरी बहुत ही हसीन है। दिस हाउस इज लाइक अ स्मॉल मेंशन। इस घर के अंदर बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आपकी एक बड़ी सारी फैमिली है, 4-5 बच्चे हैं, वो इस घर में बहुत एंजॉय करेंगे। घर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस विला का अपना प्राइवेट इंडोर पार्किंग लोड सेक्शन भी अवेलेबल है जहां पर आराम से आप 3 से 4 गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। और ये घर मेन स्ट्रीट के ऊपर ही कनेक्टेड है। यहां से 1 या 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको एक सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर मिल जाता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल, तमाम जरूरतें जिंदगी की चीजें आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती हैं। स्विमिंग पूल का भी साइज वैसे अच्छा है। आप आराम से यहाँ पर अपनी बड़ी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस घर का वैसे आउटडोर जितना भी एरिया है वो इन्होंने प्रॉपर ऐसे मार्बल और टाइल्स के साथ बनाया हुआ है। गार्डन छोटा सा ही है लेकिन आउटडोर सिटिंग एरिया काफी है हमारे पास। और इस तरफ हमारे ये शानदार बिल्डिंग है। तो इस घर के अंदर चलते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने कमरे हैं, कितने लिविंग रूम है, बाथरूम है, किचन है। तो नाजरीन, इधर लोगों ने छोटा सा एक सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है लेकिन हर जगह से आपको पीछे बड़ा अच्छा व्यू देखने को मिलता है। देयर इज वन डोर हियर। आप घर के अंदर यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन। और जैसे मैंने आपको बताया इस घर के अंदर इंडोर पार्किंग एरिया है। आप अपनी डायरेक्ट गाड़ी लगाएं और अंदर के दरवाजे से भी आप अपने घर में एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ से हमारी मेन एंट्रेंस है। इधर इन लोगों ने वार्डरोब सेक्शंस भी बनाए हुए हैं, आपके जूते, छतरी वगैरह। नाउ लेट मी टेक आउट माय शूज और चलते हैं हम इस शानदार घर के अंदर। दिस इज द मेन फ्लोर ऑफ दिस हाउस। इस घर का प्रिंसिपल सेक्शन ये एरिया है। आप यहाँ पर देखें हमारे पास एक बड़ा सारा लिविंग रूम सेक्शन है जहाँ पर इन लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से फर्नीचर रखा हुआ है। ये डाइनिंग एरिया है। देन इस तरफ भी इन लोगों ने कुछ शाही स्टाइल का फर्नीचर रखा हुआ है और डेकोरेट किया हुआ है घर को। इवन कि आप वॉल्स के ऊपर भी देखें स्पेशल किस्म का इन लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है जिससे घर को रॉयल टच मिल रहा है। बट द बेस्ट थिंग जो मेरे मुताबिक जो सबसे अट्रैक्टिव है कि घर के अंदर आपको ऐसी गोलाई में विंडोज मिलती हैं जो थोड़ा सा ब्रिटिश टच दे रही है इस घर के अंदर। घर का जो लेआउट है वो बहुत खूबसूरत है। यानी फर्नीचर वगैरह तो इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा चीजें रखी हुई हैं। और मैं आपको बताता चलूं ये घर विदाउट फर्नीचर फॉर सेल है। आप जितना भी इधर फर्नीचर देख रहे हैं दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। जो मालिक मकान है वो सारा का सारा फर्नीचर अपने साथ ले जाएगा। पर लेट्स कंटिन्यू द टूर ऑफ दिस हाउस। ये सीढ़ियों का स्टाइल भी यहाँ पे बहुत शानदार है। यानी ये जो घर है इसका डिजाइन एक कैसल स्टाइल का डिजाइन है, यानी लाइक अ पैलेस। कैसे बड़ी बड़ी सीढ़ियां जो है नीचे की तरफ उतर रही हैं। आपने अक्सर मूवीज में बड़े बड़े पैलेसेस देखे होंगे, वहां पर ये डिजाइन आपको जनरली देखने को मिलता है। फिर इस तरफ हमारे पास ये सिटिंग एरिया है जहां पर आप अपने मेहमानों के साथ या गेस्ट के साथ बैठे। बड़ा सारा इन लोगों ने यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, आप मूवीज एंजॉय करें अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या गेस्ट के साथ। तो दिस कॉर्नर इज वेरी नाइस इन दिस सिटिंग एरिया। इसके साथ ही यहाँ पर एक रियल चिमनी भी मौजूद है। इस कॉर्नर को भी इन लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, प्रॉपर मार्बल लगा हुआ है। एक्चुअली घर के अंदर जो मेन मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है। इन लोगों ने हाई ड्यूरेबल मटेरियल पूरे घर के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर मैं छतों के ऊपर भी थोड़ी नजर डाल रहा हूँ तो आप देखो सीलिंग को भी इन लोगों ने बड़े प्यारे और रॉयल अंदाज में डिजाइन करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे मुताबिक इस घर के अंदर डिफरेंट अच्छा
अच्छा फर्नीचर भी आ सकता है और आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा बेहतर डेकोरेट कर सकते हैं। अब इस फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक मेन बाथरूम भी मौजूद है। ये हमारा फर्स्ट बाथरूम है, कंप्लीट बाथरूम, जिसके अंदर शावर सेक्शन है, इवन के क्लोजेट भी है। साइज ऑफ द बाथरूम इज रियली नाइस। यहाँ पर सारे बाथरूम और कमरों के साइजेस काफी बड़े बड़े हैं। इवन के जो अभी हमारा फर्स्ट ये लिविंग रूम आप देख रहे हो, इसका भी साइज काफी बड़ा है और इधर हाईनेस भी अच्छी है। आप देखो सीलिंग काफी ऊंचा है, इस वजह से भी घर का जो इंटीरियर है वो ज्यादा बड़ा कुशादा लगता है। और मजे की बात यह है कि हर रूम लिविंग रूम के साथ आपको बड़ी बड़ी विंडोज मिलेंगी। ये घर बहुत ही हवादार और रोशन है और यहाँ पर बालकनीज भी है। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी एक बालकनी है, आप बाहर जाओ, बाहर के नजारे एंजॉय करो। स्विमिंग पूल में अगर आपके बच्चे वगैरह खेल रहे हैं उनके ऊपर नजर रखो, ये बालकनी उसके लिए है। देन मैं आपको एक और चीज दिखाता चलूं। यहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं घर के अंदर और इस तरफ जो है घर का मेन एक पोर्शन है जो है किचन सेक्शन, लेडीज का फेवरेट पार्ट। इस पूरे घर के अंदर एक ही किचन मौजूद है लेकिन बड़े साइज का इन लोगों ने किचन बनाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि किचन के अंदर आपको आइलैंड टेबल भी देखने को मिलता है, यानी 2 काउंटर टॉप हैं, आप इधर खड़े होकर कुकिंग करें और इधर गैस स्टोव भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। काफी लंबा सारा जो है ये कुकिंग एरिया है। साइज ऑफ द किचन इज वेरी नाइस। अब ये जो मालिक मकान है इन लोगों ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेबल भी रखा हुआ है। मे बी उनके घर में बच्चे वगैरह ज्यादा है तो उनको इधर खाना खिलाते होंगे। मेरे मुताबिक ये इतना कोई अच्छा टच नहीं है, आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। किचन के अंदर भी आपको बड़ी बड़ी विंडोज मिलेगी, आप किचन के जरिए से भी बाहर जा सकते हैं। हर विंडो के ऊपर ब्लाइंडर्स भी लगे हुए हैं, आप इनको टोटली बंद कर सकते हैं विंडोज को अगर आपको रोशनी अंदर नहीं चाहिए, बिकॉज दोपहर में काफी सूरज भी आता है। अगेन आई वांट टू शो यू द साइज ऑफ द किचन इज वेरी नाइस। अगर आपके घर में कोई काम वाली है वो भी आपके साथ यहाँ पर कुकिंग करके आपकी हेल्प कर सकती है, बिकॉज द साइज इज वेरी नाइस। और बड़ी फैमिली के लिए ये घर बहुत सूटेबल है। हम लोग चलते हैं वापस लिविंग रूम सेक्शन में और नेक्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं आपको ये फर्स्ट फ्लोर दिखाता चलूं। ये हमारा इस घर का फर्स्ट लिविंग रूम सेक्शन है एंड वी हैव मोर देन 1 लिविंग रूम इन दिस हाउस। इस घर के अंदर 4 फ्लोर्स हैं, एक बेसमेंट है और 2 ऊपर मजीद यहाँ पर फ्लोर मौजूद हैं। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेन मास्टर रूम और सारे जो मेन कमरे हैं यहाँ पर पहले फ्लोर पर मौजूद हैं, तो पहले उसको देख लेते हैं। लेट्स गो अपस्टेयर्स। तो नाजरीन अब हम लोग आ चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इन लोगों ने सीढ़ियों के ऊपर भी गोल्डन स्टेयर्स बनाई हुई हैं, विच इज लुकिंग नाइस। यानी इन लोगों ने इसको प्रॉपर्ली एक रॉयल हाउस बनाने की कोशिश की है, जैसे किंग्स एंड क्वींस के घर होते हैं। अब चलते हैं हम इस विला का फर्स्ट मास्टर रूम देखते हैं। तो जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर पे आते हो, मेरे लेफ्ट साइड पर इस घर का मेन मास्टर रूम मौजूद है। तो नाजरीन जैसे आप इस कमरे के अंदर एंटर होते हैं, इसका साइज भी काफी बड़ा है। यहाँ पर ये है बेड सेक्शन। इन लोगों ने एक स्टाइलिश और बड़ा ही फैंसी स्टाइल का बेड रखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो है यहाँ के नजारे। ये आप देखें कमरे का साइज कितना बड़ा है और लेफ्ट साइड पे बड़ी बड़ी विंडोज हैं। आप जब सुबह उठते हैं या शाम को आप इधर सनसेट भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो सीनरी है माशाल्लाह वो बहुत ही हसीन है। एंड देन इस कमरे के साथ इधर वार्डरोब सेक्शंस भी हैं। इन लोगों ने अपना ये अलमारियां वगैरह इधर रखी हुई हैं। आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा डिफरेंट स्टाइल का फर्नीचर लेके अपने टेस्ट के हिसाब से कमरों को, लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। एंड देन इस मास्टर रूम के साथ हमारे पास एक बड़ी बालकनी सेक्शन भी मौजूद है। बालकनी पे मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर एक चेयर रखें, टेबल रखें और दिन में आप यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे एंजॉय करें। पूरा का पूरा जो इज़मिर शहर है आपको यहाँ से नजर आता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल, स्कूल, मस्जिदें इस एरिया से बहुत ही नियर बाय हैं। ये जो घर है टोटली प्राइवेट है लेकिन सारी फैसिलिटीज भी यहाँ से बहुत नियर बाय है। हम इज़मिर की अच्छी प्राइम लोकेशन पे मौजूद हैं। बालकनी छोटी सी है लेकिन ये है कि आपका एक छोटा सा टेबल और चेयर यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पर आप बैठ के कड़क चाय पिए, सिगरेट पिए और इस नज़ारों को एंजॉय करें। देन मैं आपको बेडरूम सेक्शन के अंदर एक और पोर्शन दिखाता चलूं। लेकिन आप देख रहे हैं कि कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा खिड़कियां मौजूद हैं और हर खिड़की के ऊपर ब्लाइंडर भी लगा हुआ है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक बटन के जरिए ब्लाइंडर्स बंद कर सकते हैं। तो ये बेडरूम सेक्शन हो गया। देन इस रूम के साथ हमारे पास कंप्लीट एक शाही टॉयलेट भी मौजूद है, कंप्लीट बाथरूम। यहाँ पर इन लोगों ने बड़ा सारा क्लोजेट रखा हुआ है। देन हमारे पास कंप्लीट शावर सेक्शन मौजूद है। पूरे विला का साइज बहुत अच्छा है, बड़े बड़े कमरे और बड़े बड़े बाथरूम आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया पूरे घर के अंदर इन लोगों ने बहुत ही अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है। बाथरूम, किचन, कमरे, इन एवरी प्लेस दे हैव यूज्ड रियली हाई क्वालिटी मटेरियल। अब आगे चलते हैं, मजीद कमरों को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये घर तकरीबन 10 से 12 साल पुराना है, बट स्टिल इट्स इन अ गुड कंडीशन।
ऑन माई राइट साइड ये बच्चों का कमरा है जिसको इन लोगों ने प्रॉपरली एक प्रिंसेस रूम की तरह डिजाइन किया हुआ है। मुझे लगता है इस घर का जो करंट मालिक है उसके घर में एक प्यारी सी प्रिंसेस है या बारबी गर्ल है, वो यहाँ पर रहती है। तो कैसा इन लोगों ने पिंक तरीके से इसके वॉलपेपर्स और सारा इसको पिंक रूम बनाया हुआ है। लेकिन मजे की बात ये है ये गुलाई में जो विंडोज हैं ये एक बहुत ही प्यारा टच दे रही है इस कमरे को, और पूरी की पूरी सीनरी आपको हर रूम से नजर आ रही है। तो मास्टर रूम के बाद जो मेरा फेवरेट कमरा है, मैं कहूंगा दिस बारबी रूम इज माई फेवरेट रूम। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ, फर्नीचर जितने भी आप ये बेड या अलमारियां वगैरह देख रहे हैं ये मालिक मकान अपने साथ ले जाएगा, वो अभी फॉर सेल अवेलेबल नहीं है। यू जस्ट फोकस ऑन द डिजाइन ऑफ द हाउस। अब इसी फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक और लिविंग रूम सेक्शन है। अब ये जो अभी करंट मालिक मकान है उसने इस कमरे को एक लिविंग रूम की तरह डिजाइन किया हुआ है। आप अपने मुताबिक इसको किसी और तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, सेकंड बेडरूम सेक्शन भी बना सकते हैं। तो इस लिविंग रूम को बनाने का मकसद ये है कि नीचे अगर आपके जो मेन सेक्शन है वहां पर मेहमान वगैरह आए हुए हैं तो इधर आप अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। द साइज ऑफ दिस रूम इज ऑल्सो नाइस। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर कमरे के साथ बड़ी बड़ी विंडोज हैं और आपको ये खूबसूरत सी व्यू के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इस कमरे के अंदर भी इन लोगों ने टीवी लगाया हुआ है। आपके अगर दोस्त यार आते हैं तो आप ऐसे सलोन के अंदर भी बैठ के उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। नाउ ये वाला जो फ्लोर है ये खत्म हो गया है, इसके ऊपर 3 कमरे थे, एक कंप्लीट बाथरूम था। अब आगे चलते हैं, एक और कंप्लीट फ्लोर यहाँ पे मौजूद है, तो चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि कितने रूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं। लेट्स एक्सप्लोर द अपर फ्लोर सेक्शन ऑफ दिस हाउस। नाजरीन, अब हम लोग इस घर के टॉप फ्लोर सेक्शन पे आ चुके हैं। इधर 4 मजीद कमरे मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूं, ये जो है आप इसको सेकंड मेन मास्टर रूम कह सकते हो, आप इसको सेकंड फैमिली रूम भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस रूम इज ऑल्सो वेरी बिग। ये आप देखो कंप्लीट यहाँ पे बेड सेट है, अलमारियां बनी हुई हैं। देन हमारे पास कंप्लीट बाथरूम भी है। लेकिन बाथरूम पर जाने से पहले इस कमरे का सबसे बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ, जो है टेरेस। जैसे आप इस टेरेस पे आते हो आपको ये पूरा 180 डिग्री पैनोरेमिक सी व्यू देखने को मिलता है। ये इस घर का टॉप टेरेस है, वहां पर अभी मैं मौजूद हूँ। लेकिन पीछे के नज़ारे बड़े हसीन हैं। सुबह आप उठे तो आपको यहाँ पर सनराइज भी देखने को मिलेगा और शाम को आप सनसेट भी देख सकते हैं। वो पीछे ब्लू और ग्रीन सारा का सारा ये जो सीनरी है ये बड़ी शानदार है माशाल्लाह। यहाँ पर तो मैं कहूँगा जो फैमिली रह रही है या जो मजीद आके रहेगी दे विल बी वेरी लकी। तो अभी चलते हैं और मजीद इस घर को एक्सप्लोर करते हैं। सो नाउ वी आर बैक इन दिस रूम। ये जो है इस घर का सेकंड मेन रूम है और इसके साथ एक और टेरेस मौजूद है। 2 टेरेसेस हैं इस रूम के साथ। लेकिन मैं आपको पहले बाथरूम सेक्शन दिखाता चलूं। ये इस कमरे के साथ अटैच कंप्लीट बाथरूम है। साइजेस ऑफ द बाथरूम्स आर रियली बिग, यानी बड़े साइज के इन लोगों ने बाथरूम्स बनाए हुए हैं। बड़ा काउंटर टॉप है और अच्छी क्वालिटी का इन लोगों ने मटेरियल भी इस्तेमाल किया हुआ है। वेरी नाइस। बहुत ही एक शाही टच है इनके बाथरूमों में, इनके कमरों में, स्पेशली लिविंग रूम में जितना भी लोगों ने फर्नीचर इस्तेमाल किया हुआ है थोड़ा किंग स्टाइल या शाही स्टाइल का इन लोगों ने टच दिया हुआ है। और मैं इस कमरे के साथ आपको ये दूसरा भी टेरेस दिखाता चलूं। यहाँ पर भी एक बड़ा सारा टेरेस मौजूद है। 4-5 चेयर्स आपकी आ सकती हैं। कभी आपको कपड़े सुखाने की जरूरत पड़े तो वो भी आप इस टेरेस पे रख लें, नहीं तो शाम को आए इधर बैठे चाय पिए और एंजॉय द सीनरी। वेरी नाइस। और चारों तरफ ये प्रॉपर फैमिली ओरिएंटेड जगह है। यहाँ पर आपको प्रॉपर फैमिली इन्वायरमेंट मिलेगा। आपके नेबर्स वगैरह भी यहाँ पर जितने भी हैं प्राइवेट उनके घर वगैरह हैं, अच्छी एक क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। देन इस टेरेस के ऊपर आपको बारबेक्यू सेक्शन भी मिलता है। कभी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ संडे को बारबेक्यू भी बना सकते हैं, यानी एनी डे व्हेन यू वांट यू आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ बारबेक्यू इन योर हाउस। अब चलते हैं आगे एंड लेट्स एक्सप्लोर अदर रूम्स। यहाँ से अब हम इस फ्लोर पे देखते हैं मजीद कितने कमरे बाकी हैं। इसी फ्लोर के ऊपर हमारे पास कंप्लीट बाथरूम सेक्शन भी मौजूद है, जिसके अंदर इन लोगों ने बड़ा सारा शावर सेक्शन, क्लोजेट, बेसन वगैरह सब दिया हुआ है। बिकॉज अब यहाँ पर 3 मजीद रूम्स हैं, उन 3 मजीद रूम्स का एक ही बाथरूम है। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ, इस कमरे को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मैंने आपको नीचे बारबी रूम दिखाया था, ये रूम भी बिल्कुल सेम है, उससे मिलता जुलता है। लेकिन इस कमरे के अंदर थोड़ा पेंट वगैरह जो है खराब हुआ है, तो आपको डेफिनेटली इस घर के अंदर थोड़ी बहुत ऑल्टरेशंस करानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। लेकिन द लेआउट ऑफ द होल हाउस इज वेरी नाइस। इस कमरे के अंदर भी ये गोल विंडोज मौजूद हैं और सामने की आपको वो हसीन मरमरा सीनरी देखने को मिलती है। वाह जी वाह, नज़ारे बड़े ही प्यारे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट वाले जो रूम्स हैं, जिनको किड्स रूम या बच्चों के रूम्स कहा जाता है, वहां का साइज कैसा है। तो इस तरफ ये मेरे बैक साइड पे 2 रूम्स हैं। ये इस घर का सबसे छोटा रूम है, जिसको किड्स रूम कह सकते हैं। आप इसको अपना ऑफिस रूम भी बना सकते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाले फ्लोर्स पे एक दो कमरों के पेंट वगैरह उतरा हुआ है, तो वो आपको पेंट या वॉलपेपर लगवाना पड़ेगा। एंड देन दिस इज द लास्ट रूम ऑन दिस टॉप फ्लोर। दिस इज ऑल्सो अ किड्स रूम, बच्चों का एक कमरा है, लेकिन साइज इज नाइस। आपका आराम से बेड आ जाता है, बच्चों का स्टडी टेबल आ जाता है, अलमारी भी आ जाती है, प्लस इस रूम के साथ हमारे पास अटैच टेरेस भी मौजूद है। मेरा तो पसंदीदा जो हिस्सा है वो है यहाँ पर नजारे, यहाँ के व्यूज। दिस टेरेस इज ऑल्सो बिग। इन लोगों ने इधर तारे वगैरह लगाई हुई हैं। मेरा ख्याल है इस घर में काफी लोग हैं, तो उनके कपड़े भी काफी ज्यादा हैं, तो टेरेस वगैरह पे वो सुखाने के लिए डाल देते हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ, टेरेस का साइज अच्छा है। हमारे चारों साइड पे ग्रीनरी है, लेकिन मेन जो फोकस है वो ये हमारे सामने वाली साइड पर है, बिकॉज सामने के नजारे बेहद खूबसूरत है। यानी मैं यहाँ पर कई घंटों बैठ के ये सामने के नजारों को इंजॉय कर सकता हूँ। तो ये अब हमारे ऊपर के दोनों फ्लोर्स हो गए। हम लोगों ने दोनों फ्लोर्स देख लिए हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस घर के अंदर बेसमेंट भी है, वहां पर भी कुछ सरप्राइजेस मौजूद हैं। तो चलते हैं, आपको बेसमेंट फ्लोर के अब सैर कराते हैं। लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। अब हम आ चुके हैं इस विला की बेसमेंट फ्लोर पे, जिसको आप एंटरटेनमेंट एरिया भी कह सकते हैं। दिस इज वेरी बिग एरिया बाय द वे। इधर इन लोगों ने काउंटर टॉप रखा हुआ है, जो अभी करंट मालिक मकान है। मे बी उनको ड्रिंकिंग वगैरह का शौक है, तो आप इस कॉर्नर को बार कॉर्नर भी बना सकते हैं। आई एम जस्ट इमेजिनिंग, बिकॉज ये काउंटर टॉप जो है ये एक बार काउंटर टॉप की तरह है। देन दिस एरिया इज ऑल्सो वेरी बिग। यहाँ पर आप अपना स्नूकर टेबल रख सकते हैं, टेबल टेनिस रख सकते हैं, यानी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह आए आप उनके साथ गेमिंग एरिया बना सकते हो। और इस तरफ हमारे पास एक और कंप्लीट बाथरूम सेक्शन है। इसको एक्चुअली इन लोगों ने लॉन्ड्री रूम के तौर पर डिजाइन किया हुआ है कि आपके जो घर में काम वाली है वो इधर कपड़े वगैरह धो ले, यानी कपड़े वगैरह धोने के लिए इन लोगों ने ये एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है। दिस इज अ लॉन्ड्री रूम सेक्शन। देन आई वांट टू शो यू दिस साइड। एक्चुअली घर के अंदर थोड़ा बहुत जो है ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूं। बट दिस हाउस इज रीसेल ऑप्शन। यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है फैमिली ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो समर वेकेशन वगैरह मनाने के लिए आते हैं। अब मैं आपको इस घर के अंदर एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। इसकी बेसमेंट के ऊपर इन लोगों ने एक बड़ा सारा हमाम भी बनाया हुआ है, टर्किश हमाम। आपको पता है तुर्की में ये बड़ा एक कल्चरल है कि लोग आके अपना मसाज और हमाम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज अ नाइस टच। प्लस यहाँ पर आपको विला के अंदर ही एक बड़ा सारा साउना भी मिलता है। साउना एक्चुअली मैं आपको बताता चलूं, ये आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। आपके जितने भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो साउना के जरिए मर जाते हैं। इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी। प्लस यहाँ पे शावर के लिए लोगों ने एक और कैबिन बनाया हुआ है, और पूरा इस एरिया में मार्बल लगा हुआ है, बड़ी अच्छी किस्म की टाइल्स लगाई हुई हैं। इन्होंने प्रॉपर साउना और हमाम इस घर के अंदर ही बनाया हुआ है। दिस इज वेरी नाइस कि आपके स्पेशली अगर कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं या गेस्ट आ रहे हैं जिनको आप इंजॉय कराना चाहते हैं, तो आप हमाम में ले आए, उनको फुल मालिशें करवाएं। ये हमारा सिटिंग एरिया था। देन आई विल शो यू वन मोर थिंग। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये एक्चुअली कनेक्टेड है हमारे इनडोर पार्किंग लॉट के साथ। ये इस घर का सारा इनडोर पार्किंग लॉट सेक्शन है, जहां पर आपकी 3 से 4 गाड़ियां इजीली खड़ी हो सकती हैं। ये मेन रोड है, यहाँ पर आप रिमोट के जरिए इस दरवाजे को ओपन करें और डायरेक्टली अपनी गाड़ियां अंदर ले आएं। ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि घर के अंदर ही अपना इनडोर सेक्शन है। अगर आप तुर्की में 3-4 महीने अगर नहीं भी हैं, तो आपकी गाड़ी इंडोर ही खड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है, ना बारिश का ना कोई तूफान का। तो दिस इज वेरी नाइस टच। सो नाउ वी आर कमिंग अगेन। जैसे आप गाड़ी लगाओ, डायरेक्ट आप जो है अपने इस एरिया में आ जाओ। अगर आपका कोई दोस्त आता है वो भी बाहर गाड़ी लगाए और डायरेक्ट यहाँ पर ये एंटरटेनमेंट फ्लोर पे आ सकता है, जो है बेसमेंट फ्लोर। सो नाउ हमारा इस घर का कंप्लीट इनडोर टूर खत्म हो चुका है। दिस हाउस इज वेरी बिग एंड वेरी सुटेबल फॉर बिग फैमिलीज हु आर प्लानिंग टू लिव इन तुर्की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये घर का टूर पसंद आया होगा। प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये टर्किश विला कैसा लगा। मुझे तो ये घर काफी पसंद आया, स्पेशली यहाँ के नज़ारे बेहद हसीन है। आई रियली लव द व्यूज ऑफ दिस हाउस। अब मैं आपको इस घर की प्राइस भी बताता चलूं। इस विला की आस्किंग प्राइस है $1.2 मिलियन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिटीजनशिप के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज इसका जो मालिक मकान है वो एक अरेबिक गाय है, फॉरेनर है। और टर्किश सिटीजनशिप का रूल ये कहता है कि आपने अगर प्रॉपर्टी फॉरेनर से ली तो वो प्रॉपर्टी आप सिटीजनशिप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बात भी क्लियर करता चलूं कि ये घर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही सूटेबल ऑप्शन है, स्पेशली रहने के लिए, बिकॉज हम लोग इजमित कुजेली की एक प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, इस लोकेशन पर इस तरह की प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि यहाँ के टर्किश लोग इस तरह के घर कभी नहीं बेचते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। अगर आप इजमिर सिटी सेंटर के करीब रहना चाहते हैं और इस तरह की प्राइवेट लग्जरी प्रॉपर्टी में रहना चाहते हैं, देन दिस इज अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपके मजीद कोई भी सवालात हो, आप डायरेक्टली हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0090531358।
8634। और हमारे पास इसके अलावा भी काफी और ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपको तुर्की में टर्किश सिटीजनशिप भी चाहिए हो तो वी हैव सुटेबल प्रॉपर्टीज आल्सो अवेलेबल। लेकिन ये आज का जो घर मैंने आपको दिखाया है ये टर्किश सिटीजनशिप के लिए सुटेबल नहीं है, सिर्फ टर्किश रेजिडेंस कार्ड आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदें तो कल को आप यहाँ पर काफी बेनिफिट बना सकते हैं, बिकॉज दिस लोकेशन इज वेरी प्राइम एंड द हाउस इज ऑल्सो अ नाइस ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो फॉर लिविंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको वेरी सून एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, शोर आउट।